नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 50+ आयु का फीमेल हैंड है। हाउस वाइफ हैं ये। इनके हस्बैंड मिलिट्री से रिटायर्ड हो चुके हैं और फ़िलहाल जीवन यापन कर रहे हैं। पठानकोट सिटी में रहते हैं कहीं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये फ़ोटो इनकी बेटे की ओर से भेजा गया है। इनके बेटे की आयु 21 वर्ष है। ठीक से चल नहीं पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से कोई बात समझ भी नहीं पाते हैं, सवाल काफ़ी करते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मेरे घर में पामिस्ट्री में कोई विश्वास नहीं करता है और उनका एनालिसिस किया था मैंने पिछले महीने। तो उन्होंने कहा था कोई विश्वास नहीं करता है पामिस्ट्री में, तो आप मेरा एनालिसिस कर दीजिए, मैं आपको कोई पैसे नहीं दे पाऊँगा। मैंने फ्री में एनालिसिस किया उनका। उसके बाद मम्मी का हाथ भेजा उन्होंने और शायद 10 के आसपास फ़ोटो भेजी होंगी। सीधी सी बात है, मम्मी ने ही फ़ोटो हाथ कर दिया तब भेजा। अब पामिस्ट्री में विश्वास नहीं करते हैं फिर भी हाथ का फ़ोटो दे रहे हैं। सीधी सी बात है, कुछ न कुछ जानने की उत्सुकता तो होगी मन में। तो देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ऐसे लोगों की आदतों के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूँगा जो इनका हाथ कहता है। इनको संतान से संबंधित जो रिलेटेड है उसका कारण इनका ये हाथ काफ़ी कुछ कहता है इस बारे में। धार्मिक आस्थाएं ऐसे लोगों के मन में नहीं होती है, धार्मिक आस्थाओं से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भिखारी जो होते हैं, साधु संत होते हैं, फ़कीर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, इनके प्रति आदर का रवैया ऐसे लोगों के मन में नहीं रहता। मुफ्त की कोई भी चीज़ लेने में ऐसे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। घर के पास कोई भंडारा हो, बच्चे को भेजेंगे, खुद जाएंगे, खाएंगे, बार बार खाएंगे, दान धर्म के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देंगे। ऐसे लोगों के जीवन में राहु ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इनके संतान को जो दिक्कत है उसका बहुत बड़ा कारण राहु भी है कि इनको ऐसी संतान हुई जो जीवन भर राहु के प्रकोप से जूझती रहेगी। तो ऐसे लोगों को स्पेशल चाहिए कि राहु के उपाय करें और ये जो फ्री वाली आदत है इसको छोड़ने का प्रयास करें, दान धर्म करें, भंडारों पर भोजन न करें, भिखारी, बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, मजबूर, इन सब लोगों के प्रति एक दया का रवैया रखें। तो देखेंगे अब इनका पूरा हाथ, स्टेप बाय स्टेप इनकी फिंगरें देखते हैं। बोथ फिंगर लंबाई शॉर्ट है तो मन की बातें जल्दी किसी से ऐसे लोग जाहिर नहीं करते। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है तो समाज में दायरा इनका पहचान का विस्तृत जरूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है तो घर में इनकी लीडरशिप नहीं चलती होगी। इनके हस्बैंड की या इनके कोई हो सकता है ससुर हो, सास हो या कोई बड़ा बेटा हो, उनकी चलती होगी, इनकी घर में नहीं चलती होगी। थंब सीधा है, स्ट्रेट है तो इच्छा शक्ति अच्छी है। और ये बुद्धाई जब होता है तो 40 के बाद में रुपया पैसा होता ज़रूर है ऐसे लोगों के पास में। अब ये बात अलग है कि ऐसे लोग कंजूस होते हैं। मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है, जब भी किसी का थंब सीधा हो जाएगा, ऐसे लोग कंजूस होते हैं, किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर है। तर्क शक्ति इनकी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन नेचर ज़िद्दी है, जो ठान ली सो ठान ली। और इच्छा शक्ति इनकी वैसे मजबूत है। और इस उम्र पर भी शुक्र इतना स्थान स्पेस तो खैर लाइफ टाइम वही रहती है, लेकिन इस उम्र पर भी जो इतना उभार है, इतनी एनर्जेटिक रेखाएं हैं, कह सकता हूँ कि
इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण ज़रूर होगा और ख़ुद इनको भी काफ़ी बन ठन कर रहना, बार बार आईना देखना या अच्छे कपड़े पहनना, ये इनको ज़रूर अच्छा लगता होगा। बहुत बार इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी होते होंगे। इस उम्र पर भी ऐसे लोगों की युवावस्था वाली भावनाएं बहुत हद तक एक्टिव रहती हैं। ऐसे लोगों को ऐसा आभास होता है कि अभी तो हमारी कुछ उम्र ही नहीं है, और ऐसा होता भी है। ऐसे लोग एनर्जेटिक दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं। ये बातें इनके साथ भी ज़रूर है। सभी माउंट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बुध माउंट अच्छा है, बुध माउंट इनका उभार भी बुध माउंट पर है और कुछ खड़ी रेखाएं भी है, तो रुपए पैसे की कमी इनके जीवन में नहीं है। सन माउंट भी अच्छा है और सन रेखा भी है, तो नेम फेम भी है और इनका नेम फेम ज़रूर है सामाजिक स्तर पर। शनि भी ठीक ठाक है, कोई निगेटिविटी शनि पर नहीं है। गुरु माइनस है। जब भी ऐसा गुरु हो जाता है दबा हुआ, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक भावनाएं कम होना, संतान को लेकर कोई समस्या होना जो तो इनके साथ है ही, और वैवाहिक जीवन में समस्या होना, लाइफ पार्टनर से मतभेद या वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। मंगल इनके दोनों अच्छे हैं, तो आकर्षक व्यक्तित्व, भाषा शैली अच्छी, और ऐसे लोगों की आवाज़ में एक जादू भी ज़रूर होता है। जब भी विशेषकर महिला का हाथ इस तरह हो, मंगल पर अच्छा उभार हो, तो ऐसी महिलाएं बोलती काफ़ी बढ़िया हैं। इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। बार बार कहने पर भी इनके बेटे ने इनके साथ मेरी बात नहीं कराई। कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं जो 21 वर्ष का इनका बेटा है, उससे साधारण तौर पर मैं इनकी लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता। उसका जवाब यही बेहतरीन ढंग से दे सकती थी। तो बार बार कहने पर भी न ही तो इनका कोई सही नंबर मिल पाया, न ही इनसे बात हो पाई। एक नंबर दिया भी तो शायद किसी और का था और वो बंद था। क्या बताती हैं ये सब बातें कि ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। दूसरे के भरोसे का फ़ायदा उठाना ऐसे लोगों को आता है, जो इनके लिए खुद भी निगेटिव हो सकता है। तो इन सब बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए आप लोगों को। तो जिस तरह का शुक्र है, तो सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी है अच्छा खासा, प्रॉपर्टी का सुख भी अच्छा खासा है। ये सब कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। निगेटिव है तो आपका राहु, जो आपको जीवन में नकारात्मकता दे रहा है और देगा, आगे भी नकारात्मकता देगा। अचानक से धन की हानि, अचानक से कोई भी घटना जो आपके आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हित में ना हो, ऐसी बातें तो होगी। और इतनी सारी पिक्चर भेजने के बाद एक भी पिक्चर इनकी ढंग की नहीं है। अब ये थंब यहाँ क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाथ किसी का देखना है, थंब इनका बेटे का दिखाई दे रहा है। मणिबंध रेखाएं ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। एक भी पिक्चर इनकी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और बार बार मैसेज करके यही पूछते हैं मेरी मम्मी का एनालिसिस किया या नहीं। फ़ोन करके, कॉल करके, मैसेज करके परेशान कर रखा है इन्होंने। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट, चैनल के कमेंट बॉक्स तक में कमेंट करते हैं, ब्लॉक करने के बाद भी। व्हाट्सएप पर इनको ब्लॉक करो, कॉल पे इनको ब्लॉक करो, कमेंट बॉक्स में आके ऐसे लोग कमेंट करते हैं। तो ये सब राहु का ही प्रभाव है। राहु ये सब कराता है इनसे। और केतु भी इनका जिस तरह का है, ऐसे लोगों के मन में एक अज्ञात भय होता है। अज्ञात भय होता है कि सामने वाले से डर लगता है इनको, या बचना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। कहीं से कुछ अगर मिल रहा है तो लाइन में भी खड़े रहना ऐसे लोग पसंद करेंगे। जबकि अच्छा प्रॉपर्टी सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा संतान सुख, सब कुछ है, देने में सक्षम है, लेकिन लेने की मानसिकता ऐसे लोगों की ज़्यादा। जब इस तरह का गुरु हो जाए और इस तरह का राहु हो जाए, ऐसा थंब हो जाए, तो ऐसे लोग लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, देने में ऐसे लोगों का यकीन नहीं रहता है। ये इनके ही हाथ का फोटो। 2 रिलेशनशिप लाइनें फ़िलहाल चल रही हैं इस उम्र पर भी।
तो कह सकता हूँ कि 20 वर्ष के आसपास की अवस्था में कोई रिश्ता होकर टूटा हो, ऐसा हो सकता है, या किसी से आदमी लगा होकर टूटा हो, ऐसा हो सकता है, और बाद में ये इनकी शादी की रेखा, और उस पर भी एक खड़ी लाइन है कि पति से मानसिक मतभेद है लेकिन जीवन चल रहा है। ये इनकी रिलेशनशिप लाइनें बताती हैं। अब ये है इनका राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में जो समानताएं हैं, उन समानताओं में सबसे पहले गुरु पर ध्यान जाता है मेरा कि गुरु इनका वही सब बातें कहता है। अच्छा संतान सुख नहीं, धार्मिक भावनाओं के प्रति रुचि नहीं, और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद। शुक्र उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में ही ये बताता है कि आकर्षक व्यक्तित्व है इनका, इस उम्र पर भी बुद्धादायी है, तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। और मणिबंध रेखाएँ भी काफ़ी बढ़िया चलती हुई। ये पिक्चर भी उतनी क्लियर नहीं है, यही कारण था कि मैं इनसे बात करना चाहता था, इनके बारे में कुछ पूछना चाहता था और इनको बताना चाहता था कि आप किस तरह से फ़ोटो लें। बार बार कहने पर भी अच्छी फ़ोटो ये नहीं दे पाए। इनके उंगलियों की स्थिति भी ये साधारण नहीं है। एक साधारण अवस्था जो होती है, उस स्थिति में हाथ का फ़ोटो भेजा जाना ज़रूरी होता है कि उंगली पर कितनी गैप है, कैसी गैप है, उस आधार पर संबंधों को समझ सकते हैं। अब इस तरह से फैली उंगलियां हैं तो कोई संबंध समझ में नहीं आते, ना ही तो उंगलियों की लंबाई ठीक से समझ में आती है ऐसी अवस्था में। तो यही कारण है कि कभी कभी जिसका हाथ है उससे ही व्हाट्सएप मैसेज पर बात करनी पड़ती है, या कभी कभी कॉल के द्वारा भी उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, कुछ बातें पूछना पड़ता है। लेकिन इन्होंने वैसा कोई रिस्पांस नहीं दिया और चाहते हैं कि मैं इनका एनालिसिस करूं, सो कर दिया। जैसा भी है जो दिखाई दे रहा है बताने का पूरा प्रयास मैं ज़रूर कर रहा हूं। तो एक धन त्रिकोण भी है साथ में, तो 40 के बाद धन की जो अवस्था है चिंताजनक जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनके हाथ में रुपया पैसा न रहता हो, लेकिन इनके लाइफ पार्टनर के पास रुपए की कमी ना हो, क्योंकि हाउस वाइफ के हाथ का जो इंडिकेशन मिलता है, अगर हाउस वाइफ है कोई, तो फिर उसके हाथ में जितने भी रुपए पैसे को लेकर चिन्ह होंगे, वो बात उसके लाइफ पार्टनर के साथ में लागू होगी। तो 40 के बाद इनके लाइफ पार्टनर के जीवन में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ये बात इनका हाथ बताता है। और हृदय रेखा इस हाथ में उस हाथ की तरह भी इनकी रेखा नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई तनाव लेकर इस शुरुआत से ही चलती रही हैं, और इस समय भी तनाव है इनके मन में और जीवन में। अज्ञात भय इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है, केतु इनका ठीक ठाक सा नहीं है, तो अज्ञात भय वाली भावना इनके मन में ज़रूर है। ऐसे लोग बहुत बार नकारात्मक शक्तियों के भी प्रभाव में आ जाते हैं। जब केतु इस तरह से दबा हो तो इनको लगता है बहुत बार कि हमारे घर में कोई है, कोई आत्मा है, कोई बुरी आत्मा है, या किसी के व्यक्तित्व को देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग प्रभावित हो जाते हैं कभी कभी, या तो फिर कभी कभी उससे उनको डर भी लगने लगता है। और इस हाथ में भी इनका राहु अच्छा नहीं है। राहु अच्छा नहीं है का मतलब गहराई ज़्यादा है राहु में, तो बुजुर्गों का सम्मान, साधु संतों का आदर, बुजुर्ग रिश्तेदार का आदर, और इसके साथ ही आवारा कुत्तों की सेवा, ये इनको ज़रूर करना चाहिए। मुफ्त का भंडारा खाने से आप बचें। अगर कहीं खाने की इच्छा है तो कुछ न कुछ दान धर्म वहाँ पे अवश्य करें, और किसी से कोई भी काम मुफ्त में करवाने की न सोचें, ना ही तो मुफ्त में किसी से कोई चीज़ लें। ये प्रवृत्ति ही आपके जीवन में बहुत हद तक दुखदायी परिस्थितियों का निर्माण किया है, ऐसी आपकी आदतें नहीं। तो आगे भी अगर आपकी आदतें ऐसी जारी रही तो नुकसान ही होगा आपका। इस तरह का केतु अच्छी बात नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर सब कुछ होते हुए भी ऐसे लोग वृद्धाश्रम में जीवन तक बिता देते हैं। जब भी इस तरह का केतु हो, कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है कि सब कुछ ठीक ठाक सा है, संतान बिल्कुल से उदासीनता की भावना दिखाती है, और ऐसे लोग वृद्धाश्रम तक में पहुंच जाते हैं।
तो केतु अगर आप मजबूत करना चाहते हैं अपना, तो विशेषकर गणेश जी की आराधना आप करें। ऐसी स्थिति में आपका केतु मजबूत होगा। और राहु और केतु का कनेक्शन काफ़ी गहरा होता है, तो जो ये बुजुर्ग वाली बात है, बुजुर्ग, साधु संत, फकीर, मजबूर, गरीब, इन सब के प्रति सकारात्मक रवैया आपको रखना है और आवारा कुत्तों की सेवा भी आपको करनी है, तभी आपके जीवन में आगे कुछ कल्याण हो पाएगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।